हाय विद्यार्थी, आज हम 12.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले उदाहरणों से करता हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप 12.1 के प्रश्नों को नहीं देखे हुए हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या मैं आई बटन पे अभी इसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। चलते हैं, इसका जो चौथा उदाहरण दिया हुआ है कि कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। अब मैं आपको बताऊं कि 12.2 में हम लोग अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में या 3 बराबर भागों में बांट के और उसके बाद उसका हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके पास जो कमला है उसके पास 3 भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 200 मीटर, 240 मीटर और 360 मीटर दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यही है इसका क्षेत्रफल खेत का, जहाँ वह गेहूँ उगाना चाहती है और इस खेत में वह गेहूँ को उगाना चाहती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए गेहूँ। अब इतना दूर वह गेहूँ उगाना चाहती है इस खेत के संलग्न। अब देखिए, जब गेहूं उगाना चाहती है तो यदि गेहूं उगाने वाले का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। जितना दूर गेहूं उगाना होगा उतने दूर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि इस खेत के संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है। अब इसी खेत के संलग्न, जैसे एक खेत के साइड में दूसरा खेत होता है, सेम इसी तरह इसी खेत के संलग्न 240 मीटर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 240 मीटर उसकी भी लंबाइयाँ हैं, यानी कि इसी खेत के सटे हुए वह खेत है। तो हम क्या करते हैं कि 240 मीटर को 240 मीटर रहने देते हैं और उसके बाद 320 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक 320 मीटर का लंबाई वाला खेत के लिए बना लेते हैं और दूसरी भुजा है 400 मीटर। तो इसको अब हम लोग इससे इस भुजा को इस भुजा से मिला देते हैं। देख रहे हैं एक 400 मीटर और एक 320 मीटर और 240 मीटर वाले भुजाओं की लंबाइयाँ आ गई हमको। अब इसके बाद देखिए क्या बोला हुआ है, जहाँ वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। अब इसी जगह पे आलू और प्याज उगाना चाहती है तो जरूरी है कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया होगा कि कहाँ आलू उगाना चाहती है, कहाँ प्याज उगाना चाहती है। देखते हैं आगे। उसने इस खेत को सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु को, सबसे बड़ी भुजा इसमें आप देख रहे हैं 400 मीटर वाले हैं, यानी कि इसके मध्य बिंदु को, आगे देखिए क्या किया हुआ है, मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर। अब सम्मुख शीर्ष यहाँ दिख रहा है, मतलब इसके सामने का शीर्ष, इसी को इसके मध्य बिंदु से जोड़कर यहाँ आप देख रहे हैं उसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पे जो 2 बराबर भाग है यह है इसके बराबर, यानी कि दोनों भाग बराबर हैं। इनमें से एक भाग में उसे आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाई। अब मान लीजिए यहाँ पे उसने आलू उगाया, अब यहाँ पे उसने प्याज उगाया। मैं यह चित्र में बस आपके सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद गेहूं, आलू तथा प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफल हो, अब इस क्षेत्रफल को आपको हेक्टेयर में निकालना है का प्रयोग किया गया है। अब जो क्षेत्रफल है उसको हेक्टेयर में निकालना है। अब जो यहाँ पे यूनिट कुछ दिए हुए हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। मैं आपको पहले ऐसे बता दूं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लिखा जाएगा गेहूं के लिए क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालना बड़ी आसानी से जानते हैं जब उसकी भुजाओं का माप दिया हुआ हो। उसके बाद आलू और प्याज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब हमको पता है कि यहाँ पे आलू और प्याज दोनों का क्षेत्रफल एकदम बराबर है और यह त्रिभुज AC और यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ D के क्षेत्रफल का आधा आलू बोना है और आधा प्याज बोना है। इस क्षेत्रफल को C और मैं इसको E नाम रख देता हूँ। अब हमारे सामने जो जो माप दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लिख लिया है। अब चलते हैं इस प्रश्न को हल कर लेने। यहाँ पे हल में लिखेंगे हम लोग कि माना गेहूं बोने का क्षेत्रफल बराबर, लिख दिया जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपके सामने जो त्रिभुज ABC है उसी का ना क्षेत्रफल इतना ही न दूर में कमला गेहूं बोना चाहती है। उसके बाद आलू का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है तो लिखेंगे आलू बोने का क्षेत्रफल।
अब आलू को किस क्षेत्रफल में बोया जाएगा, तो आपको पता है कि इस त्रिभुज के आधे भाग में आलू बोना है और आधे भाग में प्याज बोना है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज 1/2 त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ACD का जो क्षेत्रफल है उसके आधे भाग में आलू बोना है। तो फिर प्याज कितने भाग में बोना है, तो प्याज बोने का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख देंगे कि सेम वही 1/2 त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो कि दोनों के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आलू का खेत अब बराबर हो जाएगा प्याज का खेत। यहाँ पे हमसे इन्हीं तीनों का मान भी पूछा हुआ है कि आलू के खेत में कितना क्षेत्रफल चाहिए, प्याज के खेत के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए और गेहूं के खेत के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ABC के लिए। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC के लिए। अब ABC के लिए हमारे पास A का माप दिया हुआ है 360 मीटर, BC का माप दिया हुआ है 200 मीटर और AC का माप दिया हुआ है 240 मीटर। अब इस हिसाब से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। अब हीरोन के सूत्र में आपको पता है कि हमें एक S की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, जिसको दिखाते हैं S से बराबर होता है भुजाओं का योग बटा 2, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC बटा 2। अब AB बराबर हमारे सामने दिया हुआ है 360 मीटर, अब प्लस BC का मान हम देख रहे हैं 200 मीटर, अब प्लस AC का मान देख रहे हैं 240 मीटर, यह बटा 2। यदि हम लोग इसको जोड़ें तो 360 और 200 560 होता है, और 560 और 200 760 अब प्लस 4 800 हो जाता है। यानी कि 800 अब बटा 2, यानी कि इसको सॉल्व करें तो 400 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब हम लोग यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें तो ABC का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इसमें यदि मान को हम लोग रखते हैं तो S का मान हमें पता है 400 इंटू 400 माइनस A का मान हमें पता है 360 मीटर इंटू 400 माइनस B का मान हमें पता है 200 मीटर इंटू 400 माइनस C का मान पता है हमें 240 मीटर। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने 400 को 400 ही रहने देते हैं, इंटू 400 में से यदि 360 घटाते हैं तो 40 आता है, इंटू 400 में से यदि 200 घटाते हैं तो 200 आता है, इंटू यदि 400 में से 240 घटाते हैं तो 160 आता है। यदि इसे सॉल्व करें तो हम लोग को पता है कि 400 को 20 गुणे 20 लिखा जा सकता है, इंटू इसे 40 को लिखा जाता है 4 गुणे 10 लिखा जा सकता है, इंटू इसे 200 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 100, इंटू इस 160 को लिखा जा सकता है 16 गुणे 10। अब इसको यदि हम लोग बाहर निकालें तो 20 का पेयर यहाँ बन रहा है तो 20 को बाहर निकाल सकते हैं, तथा यहाँ पे 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 पे यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं 10 का 1 और 10 यहाँ, यानी कि पेयर बन रहा है 10 का, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इसको भी 10 यहाँ बाहर निकाल, इंटू यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 का वर्गमूल होता है 4। हमारे सामने केवल रूट में आप देख रहे हैं 20 का पेयर बन चुका है, 4 का बन चुका है, 10 का बन चुका है, केवल 2 यहाँ बच रहा है, तो 2 को लिख सकते हैं। अब बराबर यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 2 दूनी 4, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 चौको 16 इंटू 1 2 3 0, यानी कि 1000 इंटू 2, इसको लिखा जा सकता है 16,000 √2 मीटर स्क्वायर।
अब यदि हम लोग इस √2 को हटाएं तो आपको पता है कि √2 का मान 1.41 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 16,000 इंटू 1.41। अब इसको यदि मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग तो यहाँ 3 जीरो का 3 जीरो इंटू 16 का नम 16 कैरी आया 1, 16 चौको 64 1 65, हाथ में आया 6 16 का नम 16 6 22। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 22,560 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमें हेक्टेयर में भी चेंज करना है तो लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। तो इसके लिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। तो 22,560 मीटर स्क्वायर बराबर 22,560/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ 3 जीरो हर में है तो 3 अंक दशमलव बाएं आएगा, यानी कि 1 2 3। इसको लिखा जा सकता है 2.256। अब यदि इसको शुद्धतम मान तक लिखें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं बराबर 2.26 हेक्टेयर। कि हमारे सामने जितना गेहूं बोना है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ACD के क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब ACD में जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, AC का मान है 240 मीटर, लिख देंगे AC बराबर 240 मीटर, तथा हमारे सामने CD का मान दिख रहा है 320 मीटर, यानी कि CD बराबर 320 मीटर, तथा AD का मान हमको पता है 400 मीटर, तो AD बराबर लिख सकते हैं 400 मीटर। यदि हम लोग इसमें S का मान अर्ध परिमाप का मान निकालें तो लिखा जा सकता है अर्ध परिमाप S बराबर इनके तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी कि AC प्लस CD प्लस AD बटा 2। अब हम लोग AC को लिख सकते हैं 240 प्लस CD का मान है 320 प्लस AD का मान है 400 बटा 2। 240 में 320 को जोड़ें तो 560 होता है, और 560 में 400 को जोड़ें तो 960 हो जाता है अब बटा 2, और 960 बटा 2 को हम लोग 480 भाग करते हैं तो मीटर हमारे सामने आंसर आता है। अब हमारे सामने अर्ध परिमाप और इनकी भुजाओं का योग आ चुका है। यदि हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालें तो हीरोन के सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि S जो है हमको 480 प्राप्त हो चुका है, A का मान है 240 मीटर, B का मान है 320 मीटर और C का मान है 400 मीटर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप A को ही 240 लेंगे, 320 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग इधर हो सकता है, कोई नहीं है कि A को ही 320 लेंगे चाहे A को ही 400 लेंगे, आप किसी को भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यदि इसमें हम लोग वैल्यू को रखते हैं तो S का मान 480 इंटू S 480 माइनस, अब A का मान है 240 मीटर इंटू S को लिखते हैं 480 माइनस B का मान है 320 मीटर इंटू S का मान है 480 माइनस C का मान आप देख रहे हैं 400 मीटर। यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने जो आता है उसको आप देख सकते हैं कि 480 गुण है, यदि 480 में से 240 को घटाएं तो हमारे सामने 240 आता है इंटू 480 में से यदि 320 को घटाएं तो 160 आता है इंटू यदि 480 में से 400 को घटाएं तो 80 आता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 480 को किस रूप में तोड़ें तो 160 यहाँ पे हमको दिख रहा है, 160 और यहाँ पे ला दें तो इसका पेयर बन जाएगा, यानी कि 160 गुणे 3 लिखा जा सकता है। अब 240 को 80 के रूप में तोड़ें तो 80 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और यहाँ 160 इंटू 80। अब यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो आप देख रहे हैं 160 और 160 का यहाँ पेयर बन रहा है,
तो 160 इंटू 3 का यहाँ पे और 3 का यहाँ बन रहा है, तो 3 इंटू 80 का यहाँ पे, 80 का यहाँ पे, तो 80। अब बराबर, अब इसको लिखा जा सकता है 16×48 गुणे 8 गुणे 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, यानी कि 100। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 8 टाइम 64, 64 का 4 हासिल है 6 और 4 वट है 32 और 6 38 और 2 जीरो, यानी कि 38,000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब हमको इसे भी हेक्टेयर में निकालना है। अब हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ लिखे 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। अब इसको यदि हेक्टेयर में लिखते हैं तो हो जाता है कि 38,400 मीटर स्क्वायर बराबर 38,400 बटा 10,000 हेक्टेयर। इसको हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 अंक बाद, यानी कि लिख सकते हैं इसको 3.84 हेक्टेयर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC का मान आ चुका है। अब हम लोग यदि गेहूं बोने का क्षेत्रफल निकालें तो गेहूं बोने का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है, जो है कि 2.26 हेक्टेयर है। तो बराबर हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं 2.26 हेक्टेयर। अब हम लोग यदि आलू बोने का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 गुणे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 3.84 हेक्टेयर आया हुआ है। इसको रखते हैं तो 3.84 हेक्टेयर। अब यदि इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 एकम 2 और 10 9 18 2 दूनी 2 हेक्टेयर। अब इस तरह हम लोग प्याज बोने का क्षेत्रफल और आलू बोने का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इसलिए प्याज बोने का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1.92 हेक्टेयर। इस प्रकार से करके आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस तरह करके आप कितना भी बड़ा प्रश्न दिया हो आप बस आराम से धैर्य रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व कर। ये उदाहरण बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। अब एक स्कूल है जिसमें कि सफाई अभियान के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। अब वे 2 समूह में विभक्त हो गए और विभिन्न गलियां, जैसे 2 या 2 से अधिक गलियां हो सकती हैं, उनमें उन्होंने मार्च किया। एक समूह ने गलियों AB, BC और CA में मार्च किया। अब देखिए एक समूह है जो AB, BC और CA में मार्च किया, यानी कि समूह पहले समूह द्वारा इतना दूरी है इतने गलियों में उन्होंने मार्च किया था, और दूसरे समूह ने AC, CD और DA में मार्च किया। अब दूसरा समूह है वह है AC, CD और DA, इन गलियों में दूसरे ने मार्च किया। तो आप लिख सकते हैं पहले द्वारा, यह है दूसरे द्वारा। मैं ऐसे आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद फिर उन्होंने गलियों द्वारा घेरे गए भाग को साफ किया। अब जैसे उन्होंने चारों तरफ मार्च कर लिया, जितना दूर उन्होंने घेरा हुआ था उन सभी भागों को साफ किया, यानी कि पहले द्वारा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर दूरी को साफ किया गया, और ACD में जो दूसरे समूह है उसको इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर साफ किया गया। अब यहाँ पे फिर उन्होंने गलियों को साफ किया। यदि AB बराबर 9 मीटर, अब हमारे सामने वो माप दिए हुए AB का मान 9 मीटर, BC का मान 40 मीटर और CD का मान 15 मीटर और DA का मान 28 मीटर दिया हुआ है, तथा एक नई बात दी हुई है कोण B बराबर 90 अंश है, यानी कि इस कोण 90 अंश के माप का है। इसके बाद तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितना अधिक किया। अब बताना है कि इसमें कितना ज़्यादा अधिक किया, यानी कि जब सफाई अभियान चल रहा है तो एक अभी विद्यार्थी है, आपको पता ही कि सफाई अभियान में कितना मन लगता है, फिर भी एक अच्छे बच्चे होने के नाते हमें अच्छी सफाई रखनी चाहिए, हमने आहार वार के सभी वस्तुओं को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब बताना है कि किसने सबसे अधिक सफाई की हुई है, यानी कि किस समूह ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, तो और कितना अधिक किया हुआ है। विद्यार्थी द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल भी याद कीजिए, और ये जो क्षेत्रफल है ये विद्यार्थी जो है कितना क्षेत्रफल को साफ किए हुए हैं। तो हम लोग को जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमारे सामने दिया है कि AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 40 मीटर तथा CD बराबर 15 मीटर और
DA बराबर 28 मीटर। अब हमारे सामने इतने मान दिए हुए हैं और हमको क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है। अब पंगा इस बात का है कि हमारे सामने दो दो भुजाओं की माप दी हुई है और तीसरा भुजा का माप नहीं दिया हुआ। हीरोन के फार्मूले में हमको तीनों भुजाओं का माप पता होता है, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। या तो परिमाप देना चाहिए, नहीं तो कुछ भुजाएं देनी चाहिए। तो हमारे सामने ये टर्म एंड कंडीशन कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग CA का मान कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में यह कर्ण होगा, क्योंकि यह 90 अंश के सामने की भुजा लंबी भुजा है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यह लंब होगा, यह आधार होगा, यानी कि इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। इस तरह करके हम CA का मान निकाल सकते हैं, या हम लोग केवल एक ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई से। तो सबसे पहले हम लोग CA का मान निकाल लेते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में होता है जो कर्ण होता है उसका वर्ग लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 9 का वर्ग प्लस BC का वर्ग है 40 का वर्ग। अब हमारे सामने यहाँ पे 9 का वर्ग 81 प्लस 40 का वर्ग होता है 1600, यानी कि इसको पूरा लिखा जा सकता है 1681। अब 1681 यदि आप वर्गमूल निकालें तो 1681 41 का वर्गमूल होता है, यानी कि AC का मान हमारे सामने, अच्छा CA का मान हमारे सामने आ चुका है 41 मीटर। अब इस तरह करके हम लोग इनके क्षेत्रफलों को निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले यदि हम लोग माने कि पहले समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, तो पहले समूह ने कौन सा क्षेत्रफल साफ करना है, तो ABC क्षेत्रफल साफ करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरा समूह जो है उसको कितना साफ करना है, तो दूसरा समूह को दूसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अब इस समय हम लोग त्रिभुज ABC का यदि क्षेत्रफल निकालें तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आप देखिए यहाँ पे हमको दोनों बात दिया हुआ है। यहाँ पे यदि हम चाहें तो इसके हीरोन के सूत्र से भी, क्योंकि तीनों भुजाओं का माप पता है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको आधार गुणा ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकल जा रहा है तो क्यों जाए इसको हीरोन के सूत्र फार्मूले पे निकालने, क्योंकि जब हमको आधार और ऊंचाई पता है तो फिर हीरोन का फार्मूला क्यों लगाने जाएं, क्योंकि हीरोन का फार्मूला तब लगाते हैं जब हमको आधार और ऊंचाई नहीं पता होता है। तो आधार गुणा ऊंचाई पता है तो हम लोग लिख देंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हमारे सामने जो आधार है वह है 40 मीटर इंटू जो ऊंचाई है वह है 9 मीटर। यदि 2 को इससे काटें तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 शून्य 180 मीटर स्क्वायर। अब ABC का क्षेत्रफल जो कि पहले समूह ने साफ किया है 180 मीटर स्क्वायर आया हुआ है। अब हम लोग दूसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे समूह द्वारा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर साफ किया गया है। तो ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C के फार्मूला ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊंचाई नहीं पता है तो इसीलिए इसमें अब हमको S की ज़रूरत होती है। तो अर्ध परिमाप
S बराबर हम लोग लिख सकते हैं इनके तीनों भुजाओं का योग। अब पहली भुजा जो है वह है AC प्लस दूसरी है CD प्लस तीसरी है AD। यदि हम लोग बटा 2 यदि हम लोग इसका मान रखें तो AC का मान है 41 मीटर, 41 प्लस CD का मान आप देख सकते हैं 15 मीटर प्लस आप AD का मान देख सकते हैं 28 मीटर। यदि हम बटा 2, अब हम लोग यदि इसको जोड़ें तो 41 और 15 56 और 56 28 56 8 64 और 20 84, यानी कि 84 बटा 2 इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। 84 में यदि 2 से भाग करें तो 42 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। यदि फार्मूले में रखें तो S इंटू एस माइनस ए में 42 इंटू 42 माइनस अब ए का जो मान है वह हम लोग लिखें 41, तो 42 माइनस 41 इंटू 42 माइनस बी का मान है 15 इंटू 42 माइनस सी का मान है 28। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे सामने 42 इंटू 42 में से यदि 41 को घटाएं तो 1 इंटू इस 42 में से 15 को घटाएं तो आप 27 ला सकते हैं, इंटू यदि 42 में से 28 को घटाएं तो 14 आता है। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 42 को लिखा जा सकता है 14 गुणे 3 42 इंटू 1 को 1 ही लिखते हैं और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 अंडर रूट में इंटू 14। अब यहाँ पे 14 का एक पेयर यहाँ बन रहा है तो 14 बाहर निकल जाए, इंटू एक पेयर 3 का इंटू एक पेयर यहाँ पे 3 का। यदि इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 3 3 का 9, यानी कि 14 गुणे 9 और 14 9 126 होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरे समूह द्वारा 126 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को साफ किया गया। यानी दोनों के अंतर को निकालें हम लोग तो लिख सकते हैं 180 मीटर स्क्वायर माइनस 126 मीटर स्क्वायर। यदि 180 में से 126 को घटाएं तो 10 हासिल लेने पे होगा, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 और 1 से 1 घट गया, यानी कि 54 मीटर स्क्वायर दोनों का अंतर होगा। तो इस तरह हम लोग अब उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर पहले समूह ने 54 मीटर स्क्वायर भाग दूसरे समूह से अधिक साफ किया है, अधिक साफ किया है। और पूछा हुआ कितना कितना साफ किया है तो आप बराबर यहाँ लिख सकते हैं 180 मीटर स्क्वायर और दूसरे समूह द्वारा 126 मीटर स्क्वायर भाग को साफ किया गया। इस तरह करके इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से बना लिए हैं। यदि इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके। बोल रहा है कि साइना के पास एक खेत है। अब मैं जब से इस प्रश्न को देख रहा हूँ और जब से इस प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्लास 9th वालों के पास जितना जो खेत है ये साइना और कमला के पास ही क्यों दिए हैं लोग, और कोई नहीं मिला है इन लोगों को खेत देखने के लिए। वैसे कुछ भी हो, चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। यह जो खेत है ABCD यह एक समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं और वह अपने एक पुत्री और एक पुत्र को यह चाहती थी कि वे इस खेत पर अलग अलग काम करके फसलों को उत्पादन करें। अब वह अपने पुत्री और पुत्र से यह चाहती थी कि यह इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। इसके बाद उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इस खेत को एक विकर्ण खींचा और उसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, यानी कि एक खेत का भाग पुत्र को, एक खेत का भाग पुत्री को, यानी कि दोनों को जो मिलेगा, यह यदि पुत्र है और यह यदि पुत्री है तो दोनों का जो खेत का क्षेत्रफल होगा दोनों का बराबर होगा तथा विकर्ण 160 मीटर हो और इस विकर्ण की जो लंबाई दी हुई है वह 160 मीटर दी हुई है। तो प्रतीक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कि खेती के लिए क्षेत्रफल प्राप्त करना बताना है। या तो हम लोग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लें या BCD का क्षेत्रफल निकाल लें। दोनों में यदि एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें इनके भुजाओं का इनका जो क्षेत्रफल है वह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इनके भुजाओं का माप प्राप्त होना चाहिए, और जिसके लिए हमें दिया है कि 400 मीटर इसका परिमाप है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है,
समचतुर्भुज है तथा BD बराबर 160 मीटर। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर हम लोग लिखते हैं 4 गुणे भुजा, यानी कि परिमाप हमारे सामने 400 मीटर दिया हुआ है और 4 गुणे भुजा। यदि हम लोग भुजा का मान निकालें तो आप जानते हैं कि 4 का इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 400/4। अब यहाँ पे हम लोग 400 में 4 से भाग करते हैं तो 100 मीटर आता है, यानी कि 100 मीटर इसका प्रत्येक भुजा है। यानी कि AB है 100 मीटर, BC है 100 मीटर, CD है 100 मीटर और AD है 100 मीटर। अब हम लोग यदि इनमें एक का क्षेत्रफल निकाल लें तो प्रत्येक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखते हैं कि पुत्र के खेत का क्षेत्रफल बराबर पुत्री के खेत का क्षेत्रफल, खेत का बराबर हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABD में, अब हमें भुजाओं का तो माप पता है कि 100 मीटर, 160 मीटर और 100 मीटर, लेकिन इसका अर्ध परिमाप नहीं पता है। तो अर्ध परिमाप S बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि इनके भुजाओं का योग, यानी कि 100 प्लस 160 बटा 2। अब 100 यह है, 100 यह है, 160 यह है। 100 200 और 160 होता है 360 बटा 2, यानी कि 360 में यदि 2 से डिवाइड करें तो 2 1 नम 2, 2 8 16 0, यानी कि 180 मीटर इसका अर्ध परिमाप आया हुआ है। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, हिरोन का सूत्र आपको याद ही है कि √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखिए आपको फार्मूला याद है, उसके बावजूद भी यहाँ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब S का मान हमें पता है 180 गुणे S 180 माइनस A का मान है 100 इंटू 180 माइनस 100 इंटू 180 माइनस C का मान है 160, यानी कि 160। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो 180 गुणे 180 में से 100 को घटाएं तो हमारे सामने 80 हो जाता है, इंटू 180 में 100 को घटाएं तो 80 हो जाता है, इंटू 180 में से यदि 60 को घटाएं तो हम लोग लिख सकते हैं 20। अब इन सब को अंडर रूट में रखना है। यदि हम लोग इसको लिखें तो 180 को लिख सकते हैं 9 गुणे 20, क्योंकि 20 यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है, इंटू 80 गुणे 20। अब देखिए 9 को लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट 9 का होता है 3, इंटू 20 का पेयर है और यहाँ पेयर 20 का, यानी कि 20 बाहर निकाल दे, 80 का पेयर है यहाँ, यानी कि 80। अब इसको यदि मल्टीप्लाई कराएं तो 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 2 शून्य, यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर पुत्र और पुत्री दोनों को यहाँ पे क्षेत्रफल दिया जाएगा खेती करने के लिए। अब यहाँ आप उत्तर भी लिख सकते हैं कि पुत्र और पुत्री को 4800 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया जाएगा खेती करने के लिए। अब इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मीट यू अगेन विथ न्यू वीडियोज़। थैंक यू।